Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक रिम झिम भाग 2 से पाठ 1 कविता ऊंट चला प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ आपका पुनरावृत्ति पाठ है। पुनरावृत्ति पाठ का अर्थ होता है रिवीजन चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, आप कविता को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे व इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए पाठ प्रारंभ करने से पहले हम कविता का पठन कर लें। प्रस्तुत कविता का नाम है ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भई ऊंट चला। तो है ना, बहुत प्यारी सी कविता है, सुंदर सी कविता है। तो चलिए अब हम कविता के भावार्थ को समझते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो पशु है ये एक ऊंट पशु है। तो चलिए प्रस्तुत कविता ऊंट के विषय में है, ऊंट की विशेषताओं के विषय में है, ऊंट के विभिन्न क्रियाकलापों के विषय में है। तो चलिए, ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। कवि कह रहा है कि जो ऊंट है लगातार चलते जा रहा है और जब वो चल रहा है तो वो हिलते डुलते हुए चल रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला भई ऊंट चला। जैसे कि हमें विदित है, हमें जानकारी है कि ऊंट कैसा है, एक ऊंचा पशु है, ऊंचे कद का है। तो वो इतना ऊंचा चल रहा है, पीठ उठा के बड़ी शान के साथ वो चले जा रहा है, चले ही जा रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ऊंट की गर्दन भी बहुत ऊंची है और ऊंट की पीठ भी बहुत ऊंची है। तो ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ को लिए ऊंट बड़े शान के साथ, बड़े गर्व के साथ चले जा रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। कवि कह रहा है बालू, बालू का अर्थ होता है रेत। चाहे रेत हो, चाहे ऊंट के ऊपर हम कितना भी बोझ लाद दे, वो बड़े शान से तभी भी चले जा रहा है। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। कि चाहे हम ऊंट के ऊपर कितना भी बोझ ला दें, चाहे कितनी भी बालू हो, वो उस बालू में भी बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता के साथ चले जा रहा है। उसमें ना तो वो फंसेगा और बड़ी सुगमता के साथ वो वहाँ से चलता ही जाएगा। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। कवि कह रहा है कि जब लगातार चलने के बाद ऊंट थक जाएगा तो वो किस करवट में बैठेगा। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भई ऊंट चला। जब लगातार चलने के बाद थक कर वो बैठेगा तो वो किस करवट में बैठेगा, कोई नहीं बता सकता कि वो किस स्थिति में बैठेगा, कौन सी पोजीशन में वो बैठेगा। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भई ऊंट चला। एक बार कविता को पुनः समझ लेते हैं। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। प्रस्तुत कविता में जो ऊंट है लगातार चल रहा है और चलते समय वो साथ ही साथ हिल रहा है, डुल रहा है, बड़ी मस्ती के साथ वो चले जा रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला भई ऊंट चला। और जब वो चल रहा है तो इतनी ऊंचाई के साथ, अपने ऊंचे कद को लेते हुए बड़े शान के साथ, बड़े गर्व के साथ चले जा रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। जैसे कि हमें पहले से ही विदित है कि जो ऊंट होता है, ऊंट की गर्दन भी ऊंची होती है,
ऊँट की पीठ भी ऊंची होती है, तो अपनी ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ को लेकर ऊँट बड़े शान के साथ, बड़े गर्व के साथ चले जा रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू, बालू का अर्थ होता है रेत। चाहे बालू हो, चाहे ऊँट के हम ऊपर हम कितना भी बोझ लाद दें, कितना भी भार लाद दें, वो उसमें बड़ी सरलता के साथ, बिना किसी कठिनाई के साथ चलता जाता है। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। चाहे बालू हो, चाहे कितना भी बोझ हो, वो बड़ी सरलता से, सुगमता के साथ अपने सफ़र को तय करता है। नहीं उसे कोई बालू में परेशानी होती है और सरलता के साथ वो चलते जाता है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। कि जब लगातार चलने के बाद ऊँट थक जाएगा, थक कर वो किस करवट में बैठेगा, बता सकेगा कौन भला। ऊँट चला भाई ऊँट चला। लगातार चलने के बाद किस करवट में वो बैठेगा, इसको कोई नहीं बता सकता कि वो किस पोजीशन में बैठेगा, किस स्थिति में वो बैठेगा, किस करवट वो बैठेगा, हम ये कोई नहीं बता सकते। तो प्रस्तुत कविता में हमने ऊँट के विषय में पढ़ा, ऊँट की विभिन्न क्रियाकलापों के, ऊँट की विभिन्न विशेषताओं में कि उसकी ऊंची गर्दन होती है, ऊंची पीठ होती है और वो साथ ही साथ बालू में बड़ी सरलता के साथ, सुगमता के साथ चलते जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सब भी इस कविता का पठन करेंगे, इस कविता का अभ्यास करेंगे, कविता को ध्यानपूर्वक समझेंगे। धन्यवाद।